डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है अपनी वो किस पर है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री केमिस्ट्री का ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक होता है, जिसमें अपन किसके बारे में डिस्कस करते हैं? डेली लाइफ से लेकर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो या मेडिकल फील्ड्स हो, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हो या इंडस्ट्रीज फील्ड हो, सभी के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में इसका एक कॉम्प्लेक्स का यूज होता है, यानी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। वो किसका रहता है आपका? जैसे कि मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। अगर बात करें मेडिसिन के अंदर, तो दवाई के फॉर्मेशन में इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यूज होता है। अगर किसी कैटलिस्ट में या मेटलर्जिकल प्रोसेस में बात करें, तो इसका जो और से मेटल को रिफाइन किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, तो वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्रू ही किया जाता है। अब यहाँ पर अपन सिर्फ किस पे फोकस करेंगे? इसके स्टार्टिंग एंटिटी पर और IUPAC नेम्स पर। और लास्ट के वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसकी कोई शॉर्ट हिंट दूंगा, जिससे आप IUPAC नेम बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। आइए अपन स्टार्ट करते हैं कि इनको किस तरीके से अपन पढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो मैं जस्ट सेकेंड गो टू स्लाइड्स, यहां से स्टार्ट करते हैं अपन इसको। यस, ठीक है। हाँ, ये ठीक है। तो सबसे पहले बात होगी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हाँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हिंदी वाले बच्चे कैसे समझ सकते हैं? उपसह संयोजक रसायन। ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है कि सबसे पहले अपन इसको मालूम होना चाहिए कि एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड्स यानी योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक, इसमें क्या होता है आपका कि दो सोल्ट या दो से ज्यादा कंपाउंड आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने यहां पर K2SO4 पोटाशियम सल्फेट एंड Al2SO4 प्लस 24H2। यहां पर अपन ने किसका यूज कर लिया? एक डबल सोल्ट का। ठीक है, यहां पर भी पोटेशियम सल्फेट एक सोल्ट है यानी लवण है, और ये भी एल्युमिनियम सल्फेट भी एक सोल्ट है यानी लवण है। ये किसका फॉर्मेशन करेगा? आपका K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2। तो यहां देखिए, एडिशन कंपाउंड किसको कहा? जिसमें दो या दो से ज्यादा सोल्ट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे, है ना। टू या मोर देन टू कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर फॉर्म वन सिंगल प्रोडक्ट। तो यहां पर सिंगल प्रोडक्ट क्या बन गया आपका? पोटाश एलम। पोटाश एलम, जिसको अपन क्या कहते हैं? फिटकरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक एडिशन कंपाउंड होगा। और भी अपन इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कि अपन आगे बढ़ सकते हैं। एक एग्जांपल वो यूज कर लें, K4FeCN6। ये भी क्या है? एक एडिशन कंपाउंड। अब एडिशन कंपाउंड जनरली अपन यहां पर कितने टाइप के पढ़ेंगे? टू टाइप्स के, है ना। टू टाइप्स के यहां पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रहेगा अपना वो
डबल सोल्ट, डबल सोल्ट। हिंदी वाले इसको कैसे समझ सकते हैं? द्विक लवण। डबल सोल्ट यानी के द्विक लवण। अब जो ऊपर एग्जांपल लिखा है एडिशन कंपाउंड का, ये एक डबल सोल्ट ही है। ये क्या है? डबल सोल्ट है। अब डबल सोल्ट में अपन किसको ले लिया? K2SO4 डॉट L2SO4 ब्रैकेट के बाहर कितना 3 डॉट 24H2O। ये किससे मिलकर बना? दो सोल्ट से मिलकर बना। तो दो सोल्ट से मिलकर बना, इसलिए इसको क्या कहा? डबल सोल्ट का। अब इसमें एक चीज क्या रहती है कि जब इसका इक्वल सॉल्यूशन फॉर्म बनाएंगे यानी इसका जलीय विलयन बनाएंगे, तो इसमें जितने इसके आयंस प्रेजेंट रहते हैं वो सभी की टेस्टिंग देता है, यानी सभी को पहचान सकते हैं। देखिए किस तरीके से पहचान सकते हैं, तो देखो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम और सल्फेट है, तो ये किसकी टेस्टिंग देगा? K+ की, पोटेशियम। आगे इसमें क्या प्रेजेंट है? एल्युमिनियम, ये किसकी टेस्टिंग दे देगा? Al3+ की। यहां पर SO4 है, ये किसकी टेस्टिंग दे देगा? SO4 2- की, और ये 24H2O आउट। ठीक है, तो यहां पर इसमें से अपन ने किस किस को इजीली टेस्ट किया? तो यहां पर आप देखेंगे कि एल्युमिनियम आयन टेस्ट होगा, यहाँ पर पोटेशियम आयन भी बन गए, और यहाँ पर SO4। तो डबल सोल्ट वो होते हैं जो इनके इक्वल सॉल्यूशन के अंदर सभी आयनों की टेस्टिंग दे देते हैं इजीली। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पार्ट, जो ये तो किसके बारे में बात हो गई? एडिशन कंपाउंड का कौन सा वाला पार्ट? डबल सोल्ट। अब दूसरा, जिसको अपन क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सोल्ट। कॉम्प्लेक्स सोल्ट। अब कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी पीछे भी लिखा था K4FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स सोल्ट है। अगर जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये अपने सभी आयनों की टेस्टिंग नहीं देगा, सभी आयनों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये तो ये क्या कहलाएंगे? आपके कॉम्प्लेक्स सोल्ट कहलाएंगे। बिल्कुल समझिएगा, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि FeCN6 प्लस के, तो इसमें किसकी टेस्टिंग दी? इसमें ओनली पोटेशियम की। और किसकी टेस्टिंग हो रही है यहाँ पर? इसने ना ही आयरन को अलग बताया, ना ही साइनाइड को अलग बताया। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके कॉम्प्लेक्स सोल्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो दो हो गए अपने। पहली चीज किसके बारे में? डबल सोल्ट। तो डबल सोल्ट वो होते हैं जो अपने इक्वल सॉल्यूशन में जितने भी आयंस प्रेजेंट रहते हैं उन सभी की टेस्टिंग देते हैं, उनको पहचान किया जा सकता है। सेकंड वाले किसकी बात हो रही है? आपकी कॉम्प्लेक्स सोल्ट की। तो ये अपने इक्वल सॉल्यूशन में सभी आयनों की टेस्टिंग नहीं देते हैं, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स सोल्ट कहते हैं। ठीक है, हिंदी वाले क्या कह सकते हैं इसको? संकुल आयन, संकुल लवण, संकुल लवण। और बैक साइड ये वाला क्या कहलाएगा आपका? द्विक लवण, द्विक द्विक लवण। ठीक है, अब अपन को मेन फोकस किसके ऊपर है? सबसे इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा अपना आज के सेशन में IUPAC नोमेनक्लेचर पर, यानी IUPAC नेम पर। ठीक है, IUPAC नेम, इस पर फोकस रहेगा पूरा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किस तरीके से अपन नेमिंग देते हैं, कैसे पहचानते हैं। जो अपन ने अभी लास्ट यूज करा है उसको ही फिर ले लेते हैं, फिर उसको देखते हैं कि आप लोग पहचान पा रहे हैं या नहीं। K4FeCN6, ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर ही है, यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के ऊपर, उपसेस है यौगिक पर। अब इसके लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी अपन को मालूम होना चाहिए कि इसमें कि साइनाइड क्या रोल प्ले कर रहा है, Fe क्या है, पोटेशियम क्या है, ये ब्रैकेट क्या है, 6 नंबर क्या है, इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी रहेगी। तो वो अपन यहाँ पर सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए मैंने। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या कहलाता है अपना? तो इस स्क्वायर ब्रैकेट को अपन कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब उप सह संयोजक मंडल। क्या कहलाएगा ये? उप
से संयोजक मंडल एक। अब इसके बाद ये वाला रीजन या फिर ये वाला, ये दोनों क्या कहलाते हैं अपना आयनिक स्फीयर। आयनिक स्फीयर मतलब क्या कहेंगे उसको हिंदी में, आयनन क्षेत्र या आयनन मंडल भी कह सकते हैं, आयनन क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी वे में। यहां इस ब्रैकेट के अंदर अपन यूज करेंगे लिगेंड एल। एल से किसको डिनोट किया गया है यहां पर, तो अपन इजीली इससे बता दें लिगेंड। लिगेंड ठीक है, लिगेंड के टाइप्स बहुत सारे हो सकते हैं, कैटेगरी भी ज्यादा हो सकती है जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे, है ना। यहां पर यूज होगा एक नंबर एन। एन से किसको डिनोट किया जाएगा, एन रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। हिंदी वाले क्या समझ सकते हैं इसको, समन्वय संख्या। क्या कहेंगे इसको, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या। अब यहां पर लिखा है मैंने एम। एम फोर किसको डिनोट किया जाएगा, मेटल को। मेटल यानी हिंदी वाले क्या लिख सकते हैं, धातु। और ये कौन रहेगी, ये रहेगा आपका डी ब्लॉक एलिमेंट रहेगा। डी ब्लॉक और मोस्टली अपन किसके बनाएंगे, 3D सीरीज के। 4D सीरीज भी अपन यूज करेंगे, यानी आयरन का यूज कर सकते हैं, कोबाल्ट का, निकिल का, एल्युमिनियम सॉरी एल्युमिनियम नहीं, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर का इसका यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। अब यहां पर जो प्रेजेंट रहेगा उसको भी मैं एक सिंबल दे देता हूं, ठीक है, यानी M1 बोल देता हूं। तो यहां पर मेटल भी हो सकती है, मेटल आयन भी हो सकती है, इसको बोलते हैं काउंटर मेटल। क्या कहलाता है ये, काउंटर मेटल। ठीक है, ये सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी है इसकी, है ना, इसमें कुछ अभी चीजें बाकी हैं, तो पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि ये जो एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर आपके लिए एक IUPAC कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो रखा हुआ है उसके अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, तो फिर रिपीट करता हूं। ये रीजन आपका कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये रीजन कहलाएगा आपका आयनिक स्फीयर। उसके बाद यहां पर रहेगा लिगेंड, ये रहेगा आपका सेंट्रल मेटल, और ये रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहां पर लिखा जाएगा आपका काउंटर मेटल। अब किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की टू टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, यानी प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राइमरी वैलेंसी कहां पर रहती है, इस जगह पर प्रेजेंट रहती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं मैं आपको। ये रीजन क्या कहलाता है आपका, प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी, और यहां पर जो लिखा जाएगा लिगेंड के फॉर्म में, तो इसके अंदर जो होगा वो होगा आपका सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। इसमें कुछ डिफरेंस है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या रहती है, नेगेटिव रहती है, यानी नेगेटिव स्पीसीज से सेटिस्फाई होगी, यहां पर जो भी लिखा जाएगा वो नेगेटिव रहेगा। और सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और न्यूट्रल भी हो सकती है, यानी यहां पर जो अपन लिखेंगे वो नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और न्यूट्रल भी होगा। अब बात करते हैं इस एन की।
एन जैसे कि लास्ट स्लाइड में आपको बता दिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर है, यही एन यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ही इसका क्या बताता है, इसकी शेप को डिटरमाइन करता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है या स्क्वायर प्लानर है, यानी कि हिंदी वालों के लिए अष्टफल की है, चतुष्फल की है या समतल वर्गाकार है। ये एन से ही अपन बता देते हैं। और एन कहां पर लिखा हुआ है आपका, सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई। अब बात करते हैं आगे कि इसको किस तरीके से अपन आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि बात करें मेटल की, एम एम मोस्टली क्या यूज होगा, 3D सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम का, क्रोमियम यूज कर सकते हैं, मैग्नीज यूज कर सकते हैं, यानी आपको ये मेटल्स पहचाननी है, पहली स्टेज। दूसरी बात करें एल की, एल फॉर लिगेंड, यानी हिंदी में क्या कहेंगे इसको, संलग्नी। अब लिगेंड, तो लिगेंड की सबसे पहले बात करेंगे कैटेगरी के बेसिस पर, है ना। तो यहां पर लिगेंड अगर बात करें अपन नेगेटिव लिगेंड की, नेगेटिव लिगेंड यानी ऋणावेशित लिगेंड, तो नेगेटिव लिगेंड में अपन यूज करेंगे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये। अब यहां पर अपन F जानते हैं ये सर फ्लोरीन कहलाता है, किसी कंपाउंड के रूप में होगा तो फ्लोराइड कहलाएगा, बट एज ए लिगेंड यहां पर जब यूज किया जाएगा तो इसको अपन क्या कहेंगे, थोड़ा सिस्टमेटिक बता देता हूं मैं आपको। तो इसको कहेंगे अपन फ्लोरो या फ्लोरिडो, Cl माइनस क्लोरो, Br माइनस ब्रोमो, I माइनस आयोडो, और ले सकते हैं अपन CH3COO नेगेटिव, एसीटेटो, एसीटेटो। और यूज कर ले इसमें अपन किसी का Cn माइनस ले लें, साइनो, ऐसे अपन Nc का यूज कर सकते हैं, आइसोसाइनो, ठीक है। Nc भी ले सकते हैं, आइसो साइनो। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको किसके बता दिए, नेगेटिव लिगेंड के, ठीक है। अब इसी वे में आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात किसकी कर लेते हैं, न्यूट्रल लिगेंड की। न्यूट्रल लिगेंड, अब न्यूट्रल लिगेंड में NH3 यानी अमोनिया, CO कार्बोनाइल, H2O एक्वा, ठीक है। और भी ले सकते हैं अपन EN इथाइलिन डाई एमीन, और का और अपन इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से वर्क करेगा, न्यूट्रल लिगेंड यानी उदासीन लिगेंड। अब यहां एक चीज नोटिस करिएगा कि जितने भी अपने नेगेटिव लिगेंड है उसमें लास्ट में साउंड किसका मिलेगा आपको, ओ का साउंड मिलेगा, ओ का। सभी साउंड किसका रहेगा, ओ का। जितने भी नेगेटिव लिगेंड का यूज किया जाएगा वो लास्ट में साउंड क्या देंगे आपको, ओ का साउंड देंगे। और पॉजिटिव लिगेंड के अंदर कोई एंड साउंड नहीं है, अमोनिया, कार्बोनाइल, एक्वा, इथाइलिन डाईएमीन, ये, ठीक है। तो ये बात किसकी रही आपकी, लिगेंड्स की। अब अपन बढ़ते हैं किसके ऊपर, कि किस तरीके से हम इसको इजी वे में इनके IUPAC नाम
रख सकते हैं।